हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम अपनी इस वीडियो में 3 टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा डेट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन के ऊपर इंटरेस्ट, कौन सा लोन है ये? इट इज गिवन बाय द फर्म। ठीक है, गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर। क्लियर? पहला टॉपिक क्या रहेगा कि जब फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लेना है फर्म ने नहीं लेना, उसके हम रूल समझेंगे कि कैसे हमने इसको अकाउंट्स में ट्रीट करना है। इससे पहले जो आपने इंटरेस्ट लोन का टॉपिक किया था बच्चों, वो क्या था? जब पार्टनर फर्म को लोन देता है, वो वाला टॉपिक कवर हुआ है लास्ट वीडियोस में। इस वीडियो में हम करेंगे वो लोन जो फर्म देती है पार्टनर्स को, उसके ऊपर इंटरेस्ट का हमने कैसे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, सेकंड हम जो इसमें करेंगे वो करेंगे रेंट पेड टू द पार्टनर। ठीक है, कि हमने अगर रेंट पे किया है पार्टनर्स को तो हम कैसे उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। लाइक मान लीजिए पार्टनर की कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उसके अंदर जो है हमारा बिजनेस रन कर रहा है, हम बिजनेस जो कैरी कर रहे हैं वो पार्टनर की बिल्डिंग में कर रहे हैं, तो उसके बदले में पार्टनर को क्या देंगे? हम रेंट पे करेंगे। तो फर्म जब पार्टनर्स को रेंट पे करती है तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट करनी है। और तीसरा हम इसमें अपना टॉपिक कवर करने जा रहे हैं व्हेन एप्रोप्रिएशन। व्हेन एप्रोप्रिएशन, जो एप्रोप्रिएशंस हैं वो क्या है? मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। क्लियर? कि जब हमारे पास प्रॉफिट जितने अवेलेबल हैं, जितने हमारी फर्म को प्रॉफिट हो रहे हैं, उससे ज्यादा के एप्रोप्रिएशन बन रहे हैं, यानी कि पार्टनर्स को जो हमने देना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशंस, कोई भी चीज जब हमने पार्टनर्स को देनी है, जो पेनल एप्रोप्रिएशन के हम डेबिट साइड में लिखते थे, अगर वो क्या है अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है तो हमने उनको कैसे देना है, किस प्रोपोर्शनेट में देना है, पूरा देना है, कम देना है, वो हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो क्लियर है? ये हमारे 3 टॉपिक हैं जो हम क्या करेंगे इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर। अब क्या है? लोन किसने दिया है? फर्म ने दिया है। किसको दिया है? पार्टनर को दिया है। तो उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट का देखना है। तो बच्चों, जब फर्म पार्टनर को लोन देगी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं करना। इसमें क्या रूल कहता है कि अगर आपको पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो आपने लेना है, फिर तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बट अगर आपको डीड में नहीं बोला गया, यानी कि क्वेश्चन में कुछ भी इसके लिए नहीं बोला गया, तो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लगाना है। क्लियर है बात? क्योंकि पार्टनरशिप जो एक्ट है 1932 वो इसके बारे में साइलेंट है। उसने कुछ भी नहीं कहा कि आपने जब अगर पार्टनर को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट लगाना है या नहीं लगाना। तो इसलिए जब डीड में स्पेसिफाई होगा तभी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन जो है लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना। क्लियर है? अब ये है क्या? फर्म के लिए ये इनकम होगी, क्योंकि फर्म ने अब लोन पार्टनर को दिया हुआ है तो पार्टनर से इंटरेस्ट फर्म के पास आएगा। तो हमारे लिए क्या, हम तो फर्म के अकाउंट्स बना रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है? इनकम है। ठीक है, और ये कहाँ जाएगी? हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगी। क्लियर है? जब पार्टनर ने जो लोन लिया है उसके ऊपर जब वो इंटरेस्ट पे करेगा तो ये फर्म की इनकम होगी एंड इट विल बी क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और कैपिटल और करंट में क्या जाएगा? पार्टनर्स ने लिया है तो पार्टनर्स की कैपिटल इससे क्या होगी? कम होगी। इसलिए जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में लिखा जाएगा। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने कैसे लिखना है? क्योंकि ये इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, और दूसरी तरफ फर्म में पार्टनर की कैपिटल इससे कम होती है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में जब क्या करेंगे? इसको डेबिट साइड में लिख देंगे। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। क्वेश्चन रीड कीजिए। ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दी है? 3:2 दी है। ऑन 1 अप्रैल 2023 को उनकी कैपिटल दी हुई है कितनी? 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ए वॉज इन नीड ऑफ फंड्स, ए को जो है फंड्स की जरूरत थी एंड हेंस टुक अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जुलाई 2023। इसलिए उसने 1 जुलाई 2023 को 1 लाख का लोन जो है फर्म से ले लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज इज एग्रीड एट 12% पर एनियम। जो हमने लोन के ऊपर इंटरेस्ट का रेट गिवन है हमारे पास कितना है? 12% पर एनियम है। डेट जरूर ध्यान रखना बच्चों, लोन लिया गया 1 जुलाई को। क्लियर?
और हमारा जो साल खत्म होता है वो 31 मार्च को होता है, तो इसलिए कितने मंथ का लगेगा हमारा, 1 जुलाई से जो है 31 मार्च तक 9 मंथ का कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 12% पर एनएम है। प्रॉफिट हमें दिया हुआ साल का 31 मार्च 2024 का अमाउंट रुपीज 1,50,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए। ठीक है कि ए का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमने चार्ज नहीं किया, उससे पहले का हमें प्रॉफिट गिवन है। आपने क्या करना है, 5 जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट के इंटरेस्ट ऑन लोन जो इसमें आया है उसके लिए हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। क्लियर है? दिस वन इज जर्नल का फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम। अब इसमें हम क्या करेंगे, 31 मार्च को जो हमने है इंटरेस्ट की, क्योंकि हमसे सिर्फ एंट्री किसकी पूछी गई है, इंटरेस्ट की। ठीक है, तो हमने सिर्फ जर्नल एंट्री किसकी बनाकर दिखानी है, जो हमारा इंटरेस्ट है। तो पहले हम क्या करेंगे, 31 मार्च को जो अपना इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हम अपना ड्यू करेंगे कि हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखना है। डेट लिखेंगे 2024 मार्च 31। ठीक है, अभी मैंने बोला था क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो इससे हमारा जो पार्टनर्स का कैपिटल है ए ने लिया है तो ए का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और 2 में क्या आ जाएगा, किसकी वजह से कर रहे हो आप, इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए। ठीक है, ये अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कैलकुलेट जब हम करेंगे 1 लाख का 12%, ठीक है, 9 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है। जब हम 1 लाख का 12% 9 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम 9,000 रुपीज। क्लियर हो गई जर्नल एंट्री? इसमें क्या लिखेंगे, नरेशन, इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन टू ए फॉर कितने मंथ के लिए हमने किया है, 9 मंथ्स, एट द रेट ऑफ, कितने रेट था हमारा, 12% पर एनएम। तो हमने 12% पर एनएम के रेट था, इसके लिए हमने 9 मंथ का जब इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया तो हमारा आया 9,000, तो हमने ये इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री लगा दी है। ठीक है, सेकेंड एंट्री, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में भी ट्रांसफर करना है। तो मार्च 31 को जो हमारा ये इंटरेस्ट ऑन लोन है ये हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो इसके लिए हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए अकाउंट डेबिट। ठीक है, कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो क्या क्रेडिट हो जाएगा हमारा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना, कितने का था, 9,000 का, तो 9,000 हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 9,000 9,000। क्लियर है? यहां पर क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ, किसका ट्रांसफर कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट ऑन लोन टू, कहां ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। क्लियर है? ये 2 एंट्री बनेगी, एक हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के लिए एंट्री बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए, और सेकंड हमने जो किया है इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया है, तो उसकी जो एंट्री बनेगी। क्लियर है बच्चों? अब इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर इसमें जैसे प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो हमारा ये 9,000 से ऐड हो जाता प्रॉफिट, क्योंकि ये हमारी इनकम है। फर्म को प्रॉफिट हुआ था 1,50,000 का, तो वो हमारा 1,59,000 जो है अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है? तो इसमें तो पूछा नहीं गया, इसमें सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी गई थी, तो हमने जर्नल एंट्री बना ली है। क्लियर है? तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, इसका इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर। ठीक है, जब फर्म जो है पार्टनर को लोन देती है तो उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट कैसे चार्ज करना था ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम करते हैं रेंट पेड टू पार्टनर्स, कि पार्टनर्स को रेंट पेड किया। अब क्या है, मान लीजिए कोई फर्म है, वो किसी पार्टनर की बिल्डिंग में अपना बिजनेस रन करते हैं। ठीक है, तो उस बिल्डिंग के बदले में पार्टनर को क्या देना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब रेंट क्या है, रेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा। ठीक है ना, वो पार्टनर उसको क्या करेगी, पे करेगी रेंट, तो क्या होगा, खर्चा होगा। ठीक है, तो इसलिए ये कहाँ लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ये पार्टनर को रेंट मिलेगा, पर बच्चों ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला एक्सपेंस है, जो कंपलसरी एक्सपेंस है। ठीक है, पार्टनर्स को उसके बिल्डिंग का रेंट तो मिलेगा ना, चाहे फर्म
को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। तो इसलिए जो रेंट है पार्टनर को जो दिया जाता है दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक्सपेंस होता है, सो इट विल बी डेबिटेड इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? तो एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना बच्चों। इसके लिए जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स वाला समझा था केस लास्ट वीडियोस में, तो उसमें हमने क्या था कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं। जो भी खर्चे हमारे प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज होते हैं तो वो क्या करते हैं, हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा और उसके बाद जैसे भी क्वेश्चन में आपको बोला गया है वो आप अपनी ट्रीटमेंट कर देंगे। तो चलिए इसको समझते हैं अपने एक क्वेश्चन से। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉपिक। पढ़िए क्वेश्चन, क्या बोला गया है। अक्षरा एंड समीक्षा आर इन पार्टनरशिप, business is being carried from the property owned by Akshara on a monthly rent of ₹5,000। क्लियर हुआ कि दो पार्टनर है अक्षरा एंड समीक्षा, जो बिजनेस कैरिड किया जा रहा है वो किसकी प्रॉपर्टी में किया जा रहा है, अक्षरा की, इसलिए हम उसको एक मंथली रेंट देते हैं 5,000 का। तो साल का कितना हो गया, 60,000। अक्षरा इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹40,000 पर क्वार्टर। अक्षरा को सैलरी भी देते हैं हम पर क्वार्टर 40,000, तो साल की कितनी होगी बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 1,60,000। एंड समीक्षा इज टू गेट कमीशन ऑफ 4% ऑन नेट सेल्स विच ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹50 लाख। समीक्षा को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है 4% किसके ऊपर, सेल के ऊपर, और सेल हमें गिवन है तो हम इसका 4% कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो समीक्षा को क्या मिल जाएगी, कमीशन मिल जाएगी। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 का, बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट, ठीक है। ये जो रेंट था इसको देने से पहले का प्रॉफिट बताया गया आपको 6 लाख का है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। क्लियर हुआ कि आपने क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाना है, जो कब खत्म होता है, 31 मार्च 2024 को एंड होता है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमसे क्या पूछा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोला गया है। अब इसमें जो हमने देखे समीक्षा को सैलरी देनी है या कमीशन देना है, समीक्षा को अक्षरा को सैलरी देनी है, ये दोनों तो क्या है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाते हैं, क्योंकि पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ये कहाँ जाता है, एप्रोप्रिएशन में। बट जो अक्षरा का रेंट है, ठीक है, डेट इज 60,000, और जो हमें प्रॉफिट में से माइनस भी नहीं हुआ, इसने बताया ना कि रेंट देने से पहले का प्रॉफिट है, तो ये जब हम जो है इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ पर नहीं बोला गया इसलिए P&L अकाउंट बनाना कंपलसरी नहीं है, हम उसको अपने वर्किंग नोट के थ्रू दिखा सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉलम्स आपको याद हो गए होंगे, पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट, यहाँ करेंसी, फिर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और यहाँ हमारा करेंसी का साइन। क्लियर है? अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं अपने, ठीक है। यहां पर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? किस चीज का, नेट प्रॉफिट का। अब नेट प्रॉफिट कितना होगा बच्चों, नेट प्रॉफिट हमें कितना गिवन है, 6 लाख, पर हमारा 6 लाख नहीं है, 6 लाख में से जो हमने 60,000 का रेंट पे किया है वो माइनस करने के बाद, यानी कि 6 लाख में से 60,000 माइनस करने के बाद दैट इज 5,40,000, ये हमारा प्रॉफिट है। क्लियर है कि हमने क्या किया है, जो भी रेंट आपने पार्टनर को पे किया है, क्योंकि उसके लिए क्या बनता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता, ठीक है। तो उसमें हम प्रॉफिट में से अपना डेबिट साइड में जब 60,000 लिखते तो हमारा प्रॉफिट कितना बैलेंस बचता, 540, तो वो यहाँ कैरी फॉरवर्ड होता। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप बनाकर दिखाना चाहो तो बना भी सकते हो, ठीक है, पर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया तो हम यहाँ लिखकर नीचे वर्किंग नोट में भी लिख देंगे कि हमने 60,000 जो है, क्योंकि रेंट जो है हमारा एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, इसलिए हमने उसको अपने प्रॉफिट में से माइनस किया है, ठीक है। इस साइड पर जो हम देते हैं, ठीक है, हमने क्या दिया, सैलरी दी है अक्षरा को, तो सैलरी तो किसको दी है, अक्षरा, ठीक है। कितनी सैलरी दी है, क्वार्टरली बताई गई थी, हमने उसको एनुअली बना लिया था 1,60,000 में। उसके बाद हमने कमीशन दी है, कमीशन किसको दी है, समीक्षा, ठीक है। जब हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे सेल के ऊपर तो ये हमारी कैलकुलेट होगी 2 लाख रुपीज। क्लियर? बस यही था, रेंट का हमने यहाँ माइनस कर दिया, उसके बाद हमें सैलरी और कमीशन बोली गई थी जो हमने यहाँ लिख दी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। इस साइड का टोटल जब हम करेंगे तो ये 5,40,000, 5,40,000 को यहाँ लिखा जाएगा। इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे तो इट विल कम 1,80,000, ठीक है। यहाँ हम अपना प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, दोनों के कैपिटल अकाउंट में,
अक्षराज कैपिटल अकाउंट और दूसरी जो है पार्टनर समीक्षा कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब कौन सी रेशो बांटेंगे? इस क्वेश्चन में हमें रेशो नहीं बताई गई है, नहीं रेशो बताई गई तो क्या होता है, इक्वल, दैट इज 90,000 एंड 90,000। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था। इसमें हम क्या कर देंगे, यहां वर्किंग नोट में हम लिख देंगे कि जो हमारा रेंट पेड है, ठीक है, रेंट पेड टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ठीक है, वो क्या है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? तो हमने लिख दिया है कि जो ये रेंट पेड हमने 60,000 है, ये पीएनएल में से माइनस करना होता है, क्योंकि हमारा क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। आई थिंक क्लियर है, कुछ मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसमें क्या टॉपिक आया, रेंट पेड। जो भी आपने पार्टनर को अगर रेंट पे किया है तो हमने उसको क्या करना है, अपने नेट प्रॉफिट में से माइनस करना है, क्योंकि वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो हम उसके लिए पर क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो वहां पर भी शो कर सकते हो, नहीं बनाते तो आप यहाँ पर भी माइनस करके लिख सकते हो, और इसके लिए हम वर्किंग नोट डाल देंगे कि हमने क्यों माइनस किया है। क्लियर है? तो ये टॉपिक आई थिंक आपको क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं अपना टॉपिक, क्या है, व्हेन एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। की एप्रोप्रिएशन क्या, जो पार्टनर्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देते हैं, लाइक हम उनको सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो जब आपकी ये एप्रोप्रिएशन है वो अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा हो जाते हैं। मान लीजिए फर्म को प्रॉफिट हुए हैं 2 लाख के, ठीक है, पर जब हमने उनकी कैलकुलेशन की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो 2 लाख से ज्यादा है, सपोज वो 3 लाख आ गए, तो अगर हम 3 लाख उनको एप्रोप्रिएशन दे देंगे सॉरी, जब अगर हमने उनको एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा दे दिया तो हमारी फर्म क्या हो जाएगी, लॉस में चली जाएगी। बट ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना, हम एप्रोप्रिएशन अपनी कितनी लिमिट तक दे सकते हैं, जितना हमारा प्रॉफिट होता है। क्लियर है? तो चलिए इसको हम समझते हैं अपने एक एग्जांपल से। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा होता है तो हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, दिस वन इज अ क्वेश्चन, पढ़िए। ए बी जो है पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी दी हुई है, 2:1। ए इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर, ए क्या है, नॉन वर्किंग पार्टनर है, एंड हेंस हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹12 लाख एज इज कैपिटल। और उसने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है, 12 लाख जो है कैपिटल लगाई हुई है। बी इज अ वर्किंग पार्टनर, बी क्या है, एक वर्किंग पार्टनर है, एंड पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम एंड सैलरी ऑफ ₹7500 पर मंथ टू वर्किंग पार्टनर। कि जिसने कैपिटल दी है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, और जो भी वर्किंग पार्टनर है उसको 7500 पर मंथ के रेट से आपने क्या देनी है, सैलरी। तो सैलरी सिर्फ किसको जाएगी, बी, क्योंकि बी जो है वर्किंग पार्टनर है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको जाएगा, ए, क्योंकि कैपिटल सिर्फ किसने कॉन्ट्रीब्यूट की है, ए ने की है। नेक्स्ट, द नेट प्रॉफिट आपको दी है ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 के, बिफोर प्रोवाइडिंग, यानी कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो है वो माइनस नहीं की हुई, उसके माइनस करने से पहले आपको प्रॉफिट बता दी गई, दैट इज 70,000 के। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपको क्या दिखाना है, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखानी है कि जो 70,000 का प्रॉफिट है ये आप कैसे बांटेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन फॉर्मेट है, इसके लिए जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना था तो कौन सा अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं जितना भी हमें प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, विद कॉलम पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, करेंसी का साइन रुपीज, रुपीज। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, अपने प्रॉफिट लिख लेते हैं। ठीक है, कहां से आया है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कितने गिवन है हमारे पास, 70,000 के गिवन है, तो ये हमने 70,000 लिख लिया। यहां क्या लिख लिया अपना, बाय नेट प्रॉफिट। क्लियर? अब हम इनका चेक करते हैं, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 10% 12 लाख का, तो ये कितना आएगा, 1,20,000। ठीक है, ये 1,20,000। और जब हम 75,000 पर मंथ के हिसाब से बी की सैलरी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वो कितनी आएगी हमारी, 90,000। क्लियर है? वर्किंग नोट से समझते हैं, यहीं पर बना लेते हैं वर्किंग नोट। ए को क्या देना हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना, ए के लिए जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करी, 12 लाख का 10%, ठीक है, इट विल कम 1,20,000। क्लियर है? बी को क्या देनी है हमने, सैलरी,
तो जब हम उनकी सैलरी कैलकुलेट करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करके 7500 को, इट विल कम 90,000। देखिए टोटल कितना देना पड़ गया हमें, 2,10,000, यानी कि जो हमने पार्टनर्स को देना है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के नाम का, वो कितना देना है, 2,10,000। पर प्रॉफिट तो कितने अवेलेबल है हमारे पास, सिर्फ 70,000 के। तो अगर हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पूरी पूरी दे दी पार्टनर्स को, तो यहाँ तो फर्म लॉस में चल जाएगी। बट आपको पता है कि एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ना कि उससे एक्सेस हम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इससे एक्सेस, प्रॉफिट से एक्सेस नहीं दे सकते हैं। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब प्रॉफिट तो हुआ है ना 70,000 का, अब इनको रेशो में भी नहीं बांट सकते। जब तक हमने जो उनको चीजें बोली गई हैं वो नहीं देते, तब तक हम प्रॉफिट को, यानी कि जो हम डिविजिबल प्रॉफिट नहीं मान सकते, उनको हम उनकी रेशो में नहीं दे सकते। पहले हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमने उनका प्रिपरेशन बोला गया वैसे। तो अब हम क्या करेंगे, इस 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, ए और बी को जो हमने पे करना है। ए को हमने कितना पे करना है, 1,20,000, ठीक है। बी को हमने कितना देना है, 90,000। हम क्या करेंगे, इसकी रेशो बना लेंगे, ठीक है ना। इसकी रेशो ये आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेशो में, यानी कि ए को जो शेयर मिलेगा 4/7 और बी को जो शेयर मिलेगा 3/7, किसका, प्रॉफिट का। क्लियर है। प्रॉफिट को हम अब क्या करेंगे, इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो हमने उनको पे करना था। बट नाम क्या देंगे, नाम वही देंगे जो हमने उनको पे करना है। यानी कि ए को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां पर लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ठीक है। बट अब इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल हम 120 नहीं देंगे, हम 70,000 का 4/7 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 4/7 ऑफ 70,000। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 40,000। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सैलरी देंगे बी को, तो 20 सैलरी, ठीक है। ये कितनी देंगे हम, 3/7 ऑफ 70,000। इस 70,000 का 3/7 जब हम पे करेंगे, डेट इज 30,000। क्लियर, दोनों साइड इक्वल, 70,000 70,000। क्लियर है कि जब हमारे पास प्रॉफिट कम है पर हमने जो देनी थी चीजें, एप्रोप्रिएशन करना था, वो हमारे पास क्या था, ज्यादा था। तो हमने क्या करना है, जो भी पार्टनर्स को देना है उसकी रेशो बनाई और उस रेशो में हम प्रॉफिट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। पर उसके सामने नाम क्या लिखा जाएगा, जो हमने उनको देना था। तो ये हमारा टॉपिक था, जो वो कौन सा था, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। जब एप्रोप्रिएशन क्या है, ज्यादा है, एक्सेस है अवेलेबल प्रॉफिट से। तो आई थिंक ये तीनों आपको टॉपिक क्लियर हो गए हैं कि हमने कैसे इनकी जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की है। होप आपको आज के वीडियो में कंटेंट अच्छे से समझ आया होगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।